कोटेंजेंट मतलब कॉट का, ठीक है, इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। द फंक्शन y बराबर कॉट इनवर्स x और आर्क कॉट x दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन फॉर, किसके लिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि x का मान, x का जो मान है अंडरलाइन कर दे रहे हैं, x का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और y बिलोंग्स टू 0 से पाई। इसका ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ ऑफ y बराबर कॉट इनवर्स x है, या x को यहाँ छोड़ेंगे, कॉट को इधर लाएंगे तो x बराबर कॉट y, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होगा, इसका ग्राफ इस तरह का होता है। ग्राफ जो है 0 से पाई के बीच ही रहेगा, इस तरह से कर्व रहेगा। ये लाइन इस रेड लाइन को टच नहीं करना चाहिए और ये लाइन इस लाइन को, एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, ये फर्क रहेगा। लेकिन याद रहे कि ये मुड़ना भी नहीं चाहिए, ना तो ये ऊपर ना तो नीचे, ऐसा लगे कि ये सीधे इन्फिनिटी तक जा सकता हो, ठीक है। एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना। ये यूं इस तरह से कर्व भी होना चाहिए, ये कर्व इस तरह से रहना चाहिए। यहाँ ध्यान रहे कि ये पाई बाई 2 से ही जाए, ये ध्यान रखना है कि इसको पाई बाई 2 से ही जाना चाहिए। और ये चीज पाई पर है, समझ में आ रहा है, ये पाई पर जो है रेड लाइन दिया गया, इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन हम इसको इसलिए दिए है कि ताकि समझ में आए कि ये जो ग्राफ है वो रेड लाइन को टच नहीं करता है, ठीक है। ये y बराबर कॉट इनवर्स x का, इसको आप लिख सकते हैं y बराबर कॉट इनवर्स x का ग्राफ। ये y बराबर कॉट इनवर्स x का, इसका थोड़ा सा डोमेन और रेंज हम लोग सीखेंगे। डोमेन का मतलब x में ग्राफ कहाँ तक दिखेगा। देखो x एक्सिस ये है, तो ये ग्राफ इधर जा रहा है और इधर भी जा रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया इसका x का मान, यानी डोमेन हो गया। रेंज का बात किया जाए तो y अक्ष में कहाँ ग्राफ मिल रहा है, तो 0 से पाई के बीच मिल रहा है, ये दोनों को टच नहीं करेगा, तो बीच मिल रहा है इसलिए छोटी ब्रैकेट होगा। तो आपको कॉट इनवर्स x का मिल चुका है। अब हम लोग सीखेंगे, 2 और ग्राफ बच रहा है, 4 सीख चुके हैं, 2 और बच रहा है। अब हम लोग सीखते हैं सेक इनवर्स। सेक इनवर्स, फोकस यहीं पर। इनवर्स ऑफ सेकेंड, इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी सेकेंड, सेकेंड फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन कहते हैं, इसको सेक पढ़ा जाता है, ठीक है, सेक फंक्शन। वही चीज डेफिनेशन वही रहेगा, द फंक्शन y बराबर कॉट के जगह पर हो जाएगा सेक, सेक इनवर्स x या आर्क सेक, सेक x इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट नहीं बल्कि सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पर मिट करके सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू, x का मान कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए इसको देखेंगे। x का मान बदल जाएगा और y का मान भी बदल जाएगा। x का मान जो रहेगा वो -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 रहेगा। इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट नहीं देंगे, और 1 तक, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट नहीं होगा, हमेशा छोटी ब्रैकेट रहना है, क्योंकि इन्फिनिटी पर हमेशा छोटी ब्रैकेट यूज किया जाता है। इसके बाद आप देखिएगा y का जो मान होता है, y का जो मान होगा, y का मान वो 0 से पाई तक होगा, 0 से पाई तक होगा। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो छूट जाएगा, 0 से पाई तक होगा, तक नहीं करेंगे, इसको ओपन ही रहेंगे, क्योंकि ग्राफ इसको पाई को टच नहीं करेगा। इसमें पाई बाई 2 घट जाता है, क्योंकि ग्राफ पाई बाई 2 पर नहीं पाया जाता है, वो सीखेंगे कैसे होता है। तो हम लोग सीखेंगे ग्राफ ऑफ y बराबर कॉट एक्स नहीं बल्कि अब क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x नहीं बल्कि सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉट y है वो क्या हो जाएगा, हाँ सेक y हो जाएगा, ठीक है, सेक y। अब इसका ग्राफ हम लोग सीखेंगे, तो पहला ग्राफ को मिटा देते हैं तो दूसरा ग्राफ सीखा जाएगा।
पहले एक्सिस बना लेंगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 2 हम डाल देते हैं, चूंकि वाई का मान देखो पाई बाई 2 पाई है, तो यहाँ पाई डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है 2 लाइन खींचना पड़ेगा, यहाँ पर आप -1 डाल दीजिए और यहाँ पर आप 1 डाल दीजिए। इसमें आपको 2-3 ठो लाइन अलग से खींच लेने में फ़ायदा होगा, जिससे पता चलेगा कि ग्राफ कहाँ से कैसे जा रहा है। तो इस लाइन को हम इस तरह से इसका काम नहीं है, लेकिन इसको देना ज़रूरी इस दे देते हैं इसलिए कि आपको समझ में बढ़िया सा है। ये हो गया पाई बाई 2 से, और यहाँ 1 से भी दे देना होगा, 1 -1 और 1 से आपको दे देना होगा इस तरह से। तब आपका ग्राफ जो है सही तरीके से आएगा, बेहतरीन से बनेगा। तो इसका ग्राफ जो होता है वो हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा आपका, ये देखिए 1 से ये ग्राफ इस तरह से कर्व जाएगा, ये कर्व जाएगा। हम ग्राफ का जब क्लास आपका लेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे कि ये ग्राफ कर्व, इतना कर्व इधर कैसे गया, और यहाँ से ये पाई के सामने एक बिंदु लेंगे, जस्ट पाई के सामने होना चाहिए, इस लाइन पर 1 पर होना चाहिए, क्योंकि 1 जो है इंक्लूड किया हुआ है -1, और इसको इस तरह से ऐसे लेकर के जाएंगे। देखो ध्यान से देखना, ग्राफ जो है इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा, इस रेड लाइन को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये रेड लाइन को टच नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है ये 2 ग्राफ, ये आपको हम ग्राफ के क्लास में सिखाएंगे, जब कंटिन्यूसली पढ़ाएंगे ग्राफ का, जब क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे कि y बराबर सेक इनवर्स x का ग्राफ ये कैसे हुआ, ठीक है। ऐसे तो आपको अभी ध्यान रखना है, 6 ग्राफ है, 6 को ध्यान रखना है कि अगर सेक इनवर्स x का ग्राफ है तो वो इस तरह से होगा। अब ध्यान से देखिए x का मान इतना क्यों लिखा गया था, इस चीज़ को देखिए। तो x का मान, ये x एक्सिस है, x एक्सिस में ग्राफ देखिए कहाँ कहाँ, तो x का मान यहाँ देखिए -∞ से -1, तो देखो ये ग्राफ -∞ की तरफ जा रहा है, इसलिए -∞, कहाँ तक गया -1, तो -1 पर यह है, ठीक है। और इसके बीच में ग्राफ नहीं है, फिर शुरू होता है 1 से, तो देखिए 1 से लिखा हुआ है, और कहाँ तक गया है इन्फिनिटी तक, इन दोनों के बीच में ग्राफ नहीं है। तो अगर हम कहेंगे डोमेन कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये डोमेन का काम करेगा। रेंज जो लिखा हुआ है इतना, कैसे लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, वाई में ग्राफ खोजेंगे तो देखो वाई में, वाई एक्सिस ये है, ये 0 पाई बाई 2 और पाई, तो देखो 0 के सामने, 0 से ग्राफ इधर गया है, पाई के इधर मुड़ गया, पाई को टच नहीं किया है। इधर देखिए पाई से आया है, पाई बाई 2 किधर गया, पाई को टच नहीं किया, मतलब ग्राफ पाई से 0 तक है, सिर्फ किसको नहीं टच किया है, तो पाई बाई 2 को। तो देखो 0 से पाई तक तो है, 0 भी है और पाई बाई के बीच है, 0 से ग्राफ गया है और पाई बाई के बीच गया है, ठीक है। लेकिन कौन सा नहीं है, पाई बाई के बीच नहीं कहेंगे, पाई बाई तक बोल देंगे, ठीक है। 0 से है पाई बाई तक, तो आप यहाँ इन दोनों के बीच में कौन सा चीज़ नहीं है, तो सिर्फ पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 पर ग्राफ आपका नहीं है। तो ये आपका हो गया y बराबर सेक इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। अब कॉसेक x का ग्राफ आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप बुक से देख करके या किसी तरह से देख करके उसको आपको बनाना है। ये होमवर्क दिए हम, y बराबर, आप लोग होमवर्क लिख लोगे, y बराबर कॉसेक इनवर्स x, ये आपका पूरा डिफिनेशन 5 हम बताए हैं, एक आपके लिए रहेगा, ठीक है। कितना टाइम बच रहा है उसमें, हो गया 9 मिनट, 9 मिनट, 4 मिनट में हो जाएगा। तो जूम थोड़ा सा कर लेना है, ठीक रहेगा, यहाँ पर फोकस करना। अब हम लोगों को एक टेबल पढ़ना है डोमेन और रेंज के बारे इसको में, हटा दें, रहे तो डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ना है। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है और रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये हो गया इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये आपका डोमेन हो जाएगा और ये आपका रेंज हो जाएगा, रेंज आपका हो जाएगा। ये आपका 3 चीज हो गया। पहला हम लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x का। दूसरा हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का।
तीसरा हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का हो गया। उसके बाद y बराबर सेक इनवर्स x का, फिर हो जाएगा y बराबर कॉसेक इनवर्स x का, और लास्ट छठा नंबर y बराबर कॉट इनवर्स x का। ये आपको याद रखना होगा, तब अच्छे से आप पढ़ोगे, याद रखोगे तो अच्छे से मैथड बनेगा। देखिए इसका जो ये डोमेन होता है वो -1 से 1 तक होता है साइन इनवर्स x का। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स x का भी जो है डोमेन होता है वो -1 से 1 तक होता है। और tan इनवर्स x का जो आपका डोमेन होता है वो आपका होता है -∞ से +∞, -∞ से +∞, दोनों पर ओपन, इन्फिनिटी पर ओपन होता है। उसके बाद सेक इनवर्स x का जो आपका डोमेन होता है वो अभी बताए हैं हम आपको कि -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और जो कॉसेक x का जो डोमेन होगा वो भी इसी तरह से होगा, -∞ से -1, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। अब लास्ट रह गया आपका कॉट x का। तो कॉट x का जो आपका डोमेन होता है वो -∞ से +∞ होता है। रेंज भी हम लोग सीख लेंगे। यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है, ध्यान देना है, छोटी ब्रैकेट। अब रेंज जो होता है वो पहला का रेंज यानी साइन x का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, सॉरी बड़ी ब्रैकेट होगा। उसके बाद में कॉस इनवर्स x का रेंज जो होता है वो 0 से π तक होता है, यहाँ पर भी बड़ी ब्रैकेट। तीसरा जो आपका होगा tan इनवर्स x का वो -π/2 से π/2 तक होता है। और सेक इनवर्स x का जो ये होता है वो 0 से π होता है, 0 से π होता है, अभी लिखा है। और किसको छोड़ करके होता है तो π/2 को, ये आपको अभी करवा चुके हैं। और कॉसेक इनवर्स x का जो रेंज होगा वो आपका होगा -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। लेकिन इसमें भी एक चीज छोड़ दिया जाता है वो 0, क्योंकि आप जब ग्राफ बनाओगे तो 0 पर ग्राफ नहीं मिलेगा। और कॉट इनवर्स x का जो आपका रेंज होगा वो होगा 0 से π तक। ये आप ध्यान से देख लीजिए। टाइम है इसमें चल रहा है 14 12। ध्यान से एक बार देख लो। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का y साइन इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, ये 6 फंक्शन हो गया। साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, और वही कॉस का होता है -1 से 1। tan का होता है -∞ से +∞, तो कॉट का भी होता है -∞ से +∞। सेक और कॉसेक का भी देखो दोनों सेम है, यानी साइन का कॉस के जैसा, tan का कॉट के जैसा, सेक का कॉसेक के जैसा। ये ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। और रेंज जो है वो क्या है तो ध्यान से देखिए, साइन का रेंज है -π/2 से π/2 तक, और tan का वही होता है, चूंकि tan थीटा में साइन होता है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन वाला ही काम करता है -π/2 से π/2 तक। तो देखो साइन का और tan का एक ही जैसा है रेंज, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क रहेगा, इसमें बड़ी और इसमें छोटी। कॉस इनवर्स x का 0 से π तक, कॉट का देख लीजिए, कॉट का भी 0 से π। कॉस में हो गया आपका 0 से π में बड़ी ब्रैकेट, इसमें छोटी ब्रैकेट। उसी प्रकार से सेक और कॉसेक में थोड़ा सा फर्क है, इसमें ये 0 से π हुआ, ये 0 से π हुआ। देखिए से कॉसेक 0 से π हुआ बड़ी ब्रैकेट में, लेकिन π/2 को छोड़ करके, और कॉसेक इनवर्स हुआ -π/2 से π/2 तक, इसको छोड़ के 0 को छोड़ के। इसको आपको याद कर लेना। डेट आज हो गया, कितना है आज डेट? 18 होना चाहिए, 18 महीना 4 और 2020। चलो ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोगों में चला जाए।